पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह नरपिशाचों ने पूरे गांव में अपना आतंक मचा रखा था और आईपीएस शेखर ने एक नरपिशाच को मार डाला और नरपिशाच की मौत का बदला लेने नरपिशाचिनी ने निशा का रूप रखकर उनके घर में रहने लगी ताकि वो जय की बलि देकर अपने नरपिशाच को जिंदा कर सके। क्या वो ऐसा कर पाएगी? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और रिया निशा के पास जाती है और निशा से माफी मांगती है क्योंकि दोनों बच्चों की वजह से निशा का हाथ काफी जल चुका था। वहीं निशा भी रिया से माफी मांगती है क्योंकि उसने दोनों बच्चों पर काफी जोर से चिल्लाया था। वहीं निशा कहती है कि मेरी त्वचा बहुत नाजुक है जिसकी वजह से मैं सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाती। रोशनी से मेरा शरीर जलने लगता है, इसलिए मैं अपने पूरे शरीर को काले कपड़े से ढक कर रखती हूँ ताकि मैं धूप में भी घर से बाहर निकल सकूं। जिसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है और जाकर रिया रघु काका से मिलती है और बताती है कि काका निशा का हाथ पूरी तरह से जल चुका है। पर रघु काका रिया को ये नहीं बताते कि निशा का ये हाल क्यों हुआ और वो रिया से जय बाबा का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। वहीं माँ जी निशा से अपने बालों की मालिश करने के लिए बोलती हैं, पर निशा ये देखकर घबरा जाती है कि उसकी परछाई आईने में नहीं दिख रही थी और अगर माँ जी ने उसे आईने में देख लिया तो उसका राज उनके सामने आ जाएगा। और वो माँ जी से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और उनके बालों की मालिश करने लगती है। पर रघु काका निशा को उस आईने में देख लेते हैं और काफी घबरा जाते हैं, जहाँ निशा भी उन्हें देख लेती है और रघु काका वहां से भागते हैं। पर निशा उनके पास जाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर देती है। तभी रिया और जय रघु काका के कमरे में जाते हैं, जहाँ दोनों को रघु काका की लाश के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। जहाँ किसी को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघु काका की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की। पर माँ जी को यकीन था कि जरूर रघु काका को उन नरपिशाचों ने ही मारा होगा। वहीं जय का बर्ताव भी काफी बदल चुका था और वो लहसुन से नफरत करने लगा था और कहता है कि लहसुन खाने से मेरा खून दूषित हो जाएगा। जिसे सुनकर रिया भी चौंक जाती है कि पहले तो जय को लहसुन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जरूर निशा ही उसी सब करने के लिए कह रही है। और तभी निशा जय को जंगल की ओर ले जाने लगती है और रिया उनका पीछा करती है, जहाँ रिया देखती है कि जय आग के पास बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक सांप है और निशा जय को उस सांप को आग में डालने के लिए कहती है। जय बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर तभी रिया जय को वहां से उठने के लिए कहती है और निशा से कहती है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही थी? उसके हाथ में वो सांप क्यों था? जहाँ निशा कहती है कि कौन सा सांप, यहाँ कोई सांप नहीं है। जहाँ रिया भी ये देखकर चौंक जाती है कि सही में उस आग में कोई सांप नहीं है और वो जय को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं एक हफ्ते बाद रघु काका की वाइफ शेखर के घर आती हैं, जहाँ माँ जी रघु काका का सामान मालती को देती हैं और कहती हैं कि हम रघु काका की जान नहीं बचा सके, हमें माफ कर दो। जहाँ मालती कहती है कि उन्होंने मुझे फोन किया था और नरपिशाच को भगाने का टोटका पूछ रहे थे, जहाँ मैंने उन लहसुन का उपयोग करने के लिए कहा था। लहसुन से नरपिशाच को काफी तकलीफ होती है, उससे उनकी खाल जल जाती है और लहसुन से उनका खून दूषित हो जाता है। और ये सुनते ही रिया को भी समझ आ जाता है कि जय लहसुन से नफरत क्यों करने लगा है, क्योंकि निशा उससे ऐसा करवाना चाहती है। वहीं मालती ये भी बताती है कि सूरज की रोशनी वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने शरीर को काले कपड़े से ढक कर रखते हैं ताकि वो धूप में भी बाहर निकल सकें। वहीं रिया मालती से पूछती है कि नरपिशाच का सांप से क्या संबंध है, जहाँ मालती घबराते हुए बताती है कि सांप भोलेनाथ का रूप होते हैं और भोलेनाथ में ही वो शक्ति है कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। इसलिए सांप में वो शक्ति होती है कि अगर सांप को जलाकर उसकी अस्थियां किसी 10 साल से छोटे बच्चे को खिलाई जाएं, तो उस बच्चे का खून साफ हो जाता है और उसकी बलि देकर मरे हुए नरपिशाच को जिंदा कर सकती हैं। वहीं निशा जय के दूध में सांप की अस्थियां मिला देती है और जय को वो दूध पिलाने के लिए जाने लगती है, पर माँ जी उसे रोक लेती हैं और अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। वहीं रिया जैसे कहती है कि चल लुका छिपी खेलते हैं और आज मैं तुझे ऐसी जगह बताऊंगी जहाँ कोई भी तुझे नहीं ढूंढ पाएगा, निशा दीदी भी नहीं। पर पहले तू ये खा ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी और तू काफी तेज दौड़ पाएगा, जिससे तू कहीं भी तेज दौड़कर छिप जाएगा। और जय उस पाउडर को खा लेता है, जिसके बाद दोनों खेलने चले जाते हैं। वहीं निशा उस दूध को पिलाने के लिए जय को ढूंढने लगती है और जैसे ही जय उसे मिलता है वो उसके पीछे चली जाती है और एक कच्चे मकान में पहुंच जाती है।
जहाँ रिया ऊपर से छत को हटाने लगती है और खप्परों के हटते ही उस घर में सूरज की रोशनी पहुंचने लगती है, जिससे निशा बुरी तरह से जलने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। वहीं मालती अपनी तांत्रिक क्रिया कर रही थी और उसके सामने निशा आ जाती है, जिसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। जहाँ निशा कहती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, पर मालती उसके ऊपर लहसुन मार देती है, जिससे वो तड़पने लगती है। और तभी वहाँ शेखर पहुंच जाता है, जो मालती से ये सब बंद करने को कहता है। और वो देखता है कि निशा बुरी तरह से जल चुकी है और ये सब रिया और मालती की वजह से हुआ है, तो वो मालती पर काफी गुस्सा हो जाता है। पर तभी निशा वहाँ से गायब हो जाती है, जहाँ मालती और रिया शेखर को काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि निशा एक नरपिशाचिनी है और हमें पूरे घर के हर खिड़की और दरवाजे पर पिसा हुआ लहसुन लगाना होगा, ताकि निशा घर के अंदर ना घुस सके। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है, तुम सब यहाँ से इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो जय की जान को खतरा है। आज पूर्णमासी की रात है और निशा जय की बलि देना चाहती है, ताकि वो उसके नरपिशाच को फिर से जिंदा कर सके। पर शेखर उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। वहीं जय की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। यहाँ शेखर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, पर मालती जय को हॉस्पिटल ले जाने से मना करती है और कहती है कि ये उस दवाई का असर है जो मैंने रिया को जय को खिलाने के लिए कहा था, ताकि उसका खून दूषित हो जाए और निशा जय को ना मार पाए। पर शेखर उनकी बात अभी भी नहीं मानता और जय को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में निशा आ जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और जय को उठाकर अपने साथ ले जाती है, जहां एक बाबा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर निशा उसे भी मार डालती है। पर वो बाबा मरते हुए अपनी उंगली से निशा तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हुए मर जाता है। वहीं जब निशा ये देखती है कि जय के मुंह से झाग निकल रहा है, तो वो समझ जाती है कि ये उस जड़ी बूटी का असर है और इसका असर मुझे जल्द से जल्द मिटाना होगा। इसे जल्द से जल्द सांप की अस्थियां खिलानी होंगी। और निशा जय के ऊपर अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देती है और उसे सांप की अस्थियां खिला देती है और उसके गले पर काटकर उसका खून उस नरपिशाच के ऊपर डालकर नित्या को होश में लाती है और कहती है, इसका खून पीकर तो हमेशा के लिए वापस से जिंदा हो जाओगे, दे दो इसकी बलि। और नित्या जैसे ही जय का खून पीने जाता है, ये तभी मालती और रिया उस बाबा के बताए रास्ते पर चलकर वहां पहुंच जाती हैं। पर निशा उन पर हमला कर देती है और जैसे ही वो रिया को मारने जाती है, ये तभी रिया निशा और नित्या पर लहसुन का रस छिड़क देते हैं, जिससे दोनों तड़पने लगते हैं। पर निशा रिया को पकड़ लेती है और नित्या जय का खून पीने लगता है। पर तभी मालती पवित्र शंकु, जो पीपल, बरगद और आडंबर तीनों तरह के पावन पेड़ों से बनाया गया था, उससे नित्या पर हमला कर उसे मार डालती है, जिसके बाद निशा खुद जय का खून पीने जाती है। पर तभी रिया उस पवित्र शंकु से निशा का भी खात्मा कर देती है और जय को बचाकर दोनों वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स के एक और एपिसोड के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।